सभी भारतीयों को नमस्कार, राम राम। फिर से स्वागत है दिव्य दृष्टि, जो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसके माध्यम से हम आपके सारे भ्रमों को दूर करते हैं। एक वीडियो अभी बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है और होना भी चाहिए, क्योंकि बिहार का वीडियो है और बिहार के न्यूज़ में तो बहुत ज़्यादा रस होता है, जो बिहार के बाहर के लोगों को बहुत आनंद आता है और बिहार के लोगों को ग्लानि भी नहीं महसूस होती है। ऐसे ही ताज़ा तरीन बिहार की खबरें लगातार आती रहती हैं सोशल मीडिया से लेके बड़े बड़े न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर। हम उसे देख के आनंदित होते हैं, खुश होते हैं, जबकि हमारे देश का एक राज्य बिहार ऐसे स्थिति से गुजर रहा है जिस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है, बल्कि सब अपने अपने पेट भरने में लगे हैं। बिहार ही है जो कुछ अलग करने की क्षमता रखता है और अपने प्रतिभा के बल पर अलग अलग क्षेत्रों में नाम करता है और अपनी चर्चा बनाए रखता है। ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ? तो हाँ, आपने सही समझा। बिहार बहुत बड़े बड़े मुसीबत और संकट के समय में भी दृढ़ता से काम करता है, बहुत कड़ी मेहनत करता है। यहाँ के टीचरों को स्कूलों में कैसे पढ़ाना है, बच्चों के साथ कैसे बर्ताव करना है, व्यवहार करना है, शिक्षा की क्या पद्धति सिस्टम है, ये सभी उन्हें अच्छे से पता है। अब सोचिए कि भला एक कमरे में 5 स्कूल के बच्चे को पढ़ाने की क्षमता और कला आखिर किस स्टेट में होगी या किस स्टेट के टीचर में होगी? रिजल्ट केवल बिहार ही आएगा। जी हाँ, मुझे पता है कि आप भी यही सोच रहे हैं। अब मुस्कुराइए कि बिहार की ऐसी स्थिति है। सभी बिहार के स्कूलों का हालत लगभग ऐसा ही है, बस ये दबाते और छिपाते रह जाते हैं और जनता बेवकूफ़ बनते रहते हैं। पर कहा गया है कि सच्चाई छुपाए नहीं छुपती, वो एक दिन जनता के बीच या लोगों के बीच आना ही है। सच झूठ की सारी दीवारें तोड़कर और अपना रंग दिखा देती है। टीचरों की, बच्चों की, स्कूलों की ऐसी स्थिति बिहार के राजधानी पटना के क्षेत्र में हो रही है। पटना, जिसे बिहार की राजधानी कहा जाता है, और सभी बड़े बड़े मंत्री, नेता और निवेशक बिहार मतलब सबसे पहले पटना को ही देखते हैं और समझते हैं। सबसे ज़्यादा विकास पटना में ही किया जाता है और करने का मतलब भी बनता है, क्योंकि राजधानी तो राजधानी है। सोचिए कि जब राजधानी में इस तरह की वारदात होती है कि बालक मध्य विद्यालय करबिगहिया, कन्या मध्य विद्यालय, न्यू सिन्हा विद्यालय, मॉडर्न प्राथमिक विद्यालय, जयप्रकाश नगर विद्यालय, जैसा कि इन टीचर ने बताया, जैसा कि हमें इस न्यूज़ के माध्यम से पता चला। यह न्यूज़ आंखें खोल देने वाली न्यूज़ है। समझिए, सोचिए जरा कि बिहार क्या है। क्या आप बाहर के राज्यों में अपने आप को बिहारी कहना पसंद करेंगे? और बिहार में तो आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि बिहारी ही है और बिहार में बाहरी लोग आते ही नहीं हैं, बस इक्का दुक्का। जब पटना राजधानी के क्षेत्र में ये हाल है, तो जैसे जैसे राजधानी से दूर हम बिहार के क्षेत्रों में जाएंगे, सोचिए कि वहाँ क्या स्थिति होगी। वहाँ की स्थिति बहुत ही खराब है और होगी। ये आपको अंदाज़ा भी लग रहा होगा और पता तो चलता ही होगा, क्योंकि अंदाज़ा तो यह भी किसी ने कभी नहीं लगाया होगा कि एक क्लास में 5 स्कूल के बच्चे एक साथ ही, एक ही समय पर और तो और एक ही ब्लैक बोर्ड पर 5 शिक्षक के द्वारा वो भी बोल बोल कर पढ़ाया जाएगा। भला एक क्लास के बच्चे क्या सुनेंगे और क्या समझेंगे? बिहार का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, क्योंकि वो समझना भी चाहेंगे तो उनके दिमाग में कुछ नहीं घुस पाएगा। सभी मैडम, टीचर अलग अलग बात, अलग अलग सब्जेक्ट के बारे में बता रहे होते हैं और बच्चे भी आपस में, एक सब्जेक्ट वाले एक क्लास में कैसे शोर होता है, और 5 स्कूल के जब बच्चे एक क्लास में बैठेंगे तो क्या होगा, आप सोचिए ज़रा। हंसने की बात नहीं है, ये आश्चर्य की बात है। ये दयनीय स्थिति बिहार की हो चुकी है। और भी कई ऐसी जानकारी है बिहार के स्कूलों के बारे में जो हम आप तक नहीं पहुंच पाती, क्योंकि इसे स्कूल के व्यवस्थापक, शिक्षा विभाग और सरकार के दबाव में काम कर रहे न्यूज़ एंकरों और चैनलों को ये सब दिखता नहीं है। सभी के पेट और जेब भर जाते हैं, बस बात खत्म। कहानी यहीं पे नहीं रुकती। वो और लूटने के चक्कर में आगे कई सारे सरकारी विभाग को मिट्टी में मिलाते हैं और उसके बदले पैसे अपने जेब में भरते हैं। बिहार सरकार और केंद्र सरकार से मैं यही निवेदन करता हूं कि बिहार को सही मायने में शिक्षित किया जाए। शिक्षा सबसे बड़ा धन है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में ज्ञान को ही सबसे महत्वपूर्ण धन बताया गया है। बिहार के नेता जनता को केवल ठगने में लगे हैं और सनातन पर गंदी गंदी बातें और विरोध करने में, और केंद्र सरकार सभी बिहारियों को मूर्ख बनाते फिरती है। असल मायने में बिहार पर ध्यान कोई नहीं देता, क्योंकि बिहार की जनता खुद जागरूक नहीं है। दोस्ती दुश्मनी वाली नीति पे बिहार की शिक्षा व्यवस्था चलती है।
किसे पास करना है, किसे फेल करना है। डिग्री नौकरी के लिए, गुलामी के लिए हम एक ट्रेनिंग करते हैं शिक्षा के रूप में। सभी बिहारियों की आवाज़ मनीष कश्यप को बिना किसी दोष के जेल में डाल दिया गया। इसके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। बिहार का कुछ नहीं हो सकता जब तक जनता जागरूक नहीं होगी। मनीष कश्यप के लिए आवाज़ उठाइए और मैदान में आइए। छुप छुप के रहने और डर डर के रहने से क्या भला होगा। केवल सोशल मीडिया पर आकर गाली देने मात्र से आपकी हिम्मत में 4 चांद लग जाती है। आप हम सोचते क्या हैं। छोटी छोटी बात पे मरने मारने की बात करने वाले बिहार के सिस्टम को सुधारने के लिए हम कदम बाहर तक नहीं बढ़ाते। बिहार के लिए खुलकर आइए और सब साथ दीजिए। साथ में कदम से कदम मिलाकर काम कीजिए और बिहार के स्तर को ऊंचा कीजिए। क्षेत्र जाति से बढ़कर ऊपर बिहार को पहुंचाइए ताकि बाहर कहीं बिहारी को जाने में दिक्कत न हो और बिहार के बारे में खुलकर बोलने और तारीफ करने में उनको अच्छा महसूस हो। बाकी आप सब भी अपनी राय कमेंट में दे सकते हैं। जुड़े रहिए, बने रहिए दिव्य दृष्टि के साथ। मैं निशांत, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।